आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। प्राथमिक शाला भवन घुमानी डाट जर्जर कैसे मनाए अमृत महोत्सव। 15 अगस्त आपको बता दें, प्राथमिक शाला भवन सुधार कार्य के लिए राशि लगभग 1 वर्ष पहले पंचायत को जनपद पंचायत से मुहैया करा दी गई। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शाला भवन के सुधार कार्य हेतु राशि प्राप्त होने के बाद भी अभी तक रिपेयर नहीं होने की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ टीचर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी प्रधान पाठक राजकुमार कोरचे ने बताया, इस जर्जर भवन की स्थिति से शिक्षा विभाग बीओ पूड़ी उपरोड़ा को अवगत करा दिया गया, लेकिन विभाग की ओर जर्जर भवन के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया जा रहा। अगर यही स्थिति बनी रही तो कोई बड़ा हादसा कभी भी घट सकता है, जिसमें बच्चों की जान भी जा सकती है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए अनेक व्यवस्थाएं योजनाएं तो बनाती है, मगर कुर्सी पर बैठे साहिब के कान में जू तक नहीं रेंग रही। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन? प्रधान पाठक या शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ कुर्सी पर बैठे पंखे की हवा लेते अधिकारी तो छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगता है ब्लॉक उच्च पदासीन अधिकारी बीईओ समय समय शासकीय स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण नहीं करते और करते हैं तो शासकीय भवन की स्थिति सिर्फ फाइल में ही रहकर रह जाती है, उच्च अधिकारी तक पहुंचती ही नहीं। ऐसे में अमृत महोत्सव कैसे मनाए? भवन तो जर्जर, जनप्रतिनिधि अधिकारी तो अपनी फुर्सत से नहीं। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा अमृत महोत्सव मनाकर देशभक्ति की भावना के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा अपने 4 साल पूर्ण होने की स्थिति में पद यात्रा निकालकर जन प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ शासकीय भवनों की स्थिति जर्जर, इसके लिए फुर्सत ही नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जर्जर भवन की स्थिति ऐसी क्यों है? एक स्कूल ही नहीं बल्कि पोड़ी उपरोड़ा के लगभग 70% स्कूल की स्थिति जर्जर है। अगर कहीं भवन गिरता है तो बड़े हादसे को न्योता देने के लिए बराबर है। स्कूल सुधार कार्य हेतु राशि लाने के बाद भी 1 साल तक क्षेत्र के जनपद सदस्य कुंभकर्ण की नींद पूरी नहीं हुई। कभी हादसा हो जाने के बाद नींद खुले तो खुल जाए। अब देखना यह होगा प्राथमिक शाला भवन घुमानी डाट की बच्चों को बैठने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा कब तक कराई जाती है। हमारे कहाँ पे ये सर स्कूल बढ़िया बने और पैसा भी पंचायत के फंड में आए है या जनपद के फंड में आए है, तो आज तक नहीं बने हैं तो एक बार नहीं ध्यान दिया थे तो एक बार कार्यवाही करावा सर, हम नहीं चाहते हैं। अब सर इसमें ये है कि पानी रिस रहा है अभी और उसमें मरम्मत के लिए पैसा आया है बोलते हैं 1.5-2 साल पहले से, और मरम्मत हुआ नहीं है और पानी रिस रहा है। तो लगभग 80 बच्चे हैं हमारे स्कूल में और बैठने की व्यवस्था नहीं है। जो एक अतिरिक्त कक्षा है वो भी जर्जर सा है, उसमें पानी टपक रहा है, तो बच्चे लोग को बैठाएं कहाँ? ऐसा है। कई लोग को सूचना दे दिए, बीओ ऑफिस में भी हमने सूचना दिया लिखित कागज़ के माध्यम से कि भाई जर्जर स्थिति में है, कैसे बैठाएंगे? तो वो बोले कि वैकल्पिक व्यवस्था करिए और अपनी तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कुछ कार्यवाही के लिए आप लोग भी थोड़ा सा संज्ञान। यदि आप यहाँ बच्चे बैठे हैं, जिस प्रकार से ये छत टपक रहा है, छत से सीमेंट के टुकड़े गिर रहे हैं, यदि किसी बच्चे के ऊपर अगर दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर ही आएगा सर आने को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सूचना तो हम दिए हैं, इसलिए हम बच्चे लोग को भी नहीं बैठाते वहाँ पे, लेकिन उनको भी पढ़ाई भी उनका खराब हो रहा है। तो गांव वाले को भी अवगत कराया है, जैसे पूर्व उप सरपंच है उनको और गांव के लोगों को भी, उप सरपंच भी आए हैं उनको भी कैसा सा बात है, और जनपद को भी हमने कई बार सूचना दिया, जनपद सदस्य है यहाँ उनको कि ऐसा सा बात है, तो वो भी देखने नहीं आए अभी तक। जनपद सदस्य कौन है आपके क्षेत्र में? यहाँ सरिता पोया हैं, उनके हस्बैंड को फोन किया था, वही देख के हैं, तो वो भी नहीं आए यहाँ पे अभी देखने को। घुमानी डाट पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक पड़ता है, जिला कोरबा। पोड़ी उपरोड़ा से कैमरामैन गेंदपाल मरकाम के साथ नंद यादव की रिपोर्ट।